तो दोस्तों, पानी सिर्फ आपका जीवन देता नहीं बल्कि आपका जीवन ले भी सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। 1942 का वो खौफनाक दौर जब हर कोई अपनी ताकत को दुनिया के सामने लाकर दिखाना चाहता है। वो सबसे बड़ा विश्व गुरु है जिसके कारण न जाने कितने मासूमों की जान चली गई। इस बीच हम कुछ चुनिंदा सैनिकों की कहानी अपने पिटारे से निकाल कर आपके लिए लाए। कहानी की शुरुआत होती है ढेर सारे ब्रिटिश सैनिकों को दिखाते हुए जो अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बीच उनका जनरल आता है, पर उसके कटे हुए हाथ को देखकर सामने खड़े सभी जवानों के अंदर एक उत्सुकता पैदा हो गई, ये जानने के लिए कि आखिर उनके साथ ये कैसे हुआ जिससे कि उन्होंने अपने एक हाथ को खो दिया। जनरल ने बताया उसके सिर्फ अपने हाथ नहीं बल्कि अपने देश को भी खो दिया था उस युद्ध में, इसीलिए उसे अपने हाथ से अपने देश को खोने का मलाल हमेशा रहा है। पर तुम लोगों के पास एक नया मौका है खुद के देश को बचाने का और ये साबित करके दिखाने कि क्यों हम इंग्लिश सोल्जर सबसे आगे हैं। उनकी ये खून गरमा देने वाली बातों को सुनकर सभी के कलेजे में आग लग जाती है, जो काफी थी दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए। अभी जितनी भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं सभी की हाल फिलहाल में ये भर्तियां हुई है, इसीलिए ये लोग ट्रेनिंग करते हैं ताकि खुद के बल को आजमा सकें। इसीलिए जनरल उन्हें कड़ी शिक्षा देता है जिसमें कुछ घायल भी हुए पर जिंदा है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कुछ महीने के बाद हम एक ब्रिटिश बंदरगाह को देख पाते हैं जो घने कोहरे में खुद के रास्ते को ढूंढने के लिए परेशान था। अंदर बैठे सभी लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके ऊपर उनकी मौत मंडरा रही है। जब उन्होंने उस गड़गड़ाहट को सुना तो दंग रह गए। सबके मन में एक ही सवाल था, कहीं कोहरे के चक्कर में हमने सीमा तो नहीं लांघ दी। अगले ही क्षण एक एक करके पूरा शिप डगमगाने लगा क्योंकि उनके ऊपर हमला जो हो गया है, इसीलिए जो कुछ भी मिला था वो उसे खुद की रक्षा करने लगे, लेकिन ज्यादा देर खुद को बचा ना सके क्योंकि जब हमने दोबारा से उस जहाज को देखा तो वो पानी में समा चुका था। दूर दूर तक जहां भी नजरें जा रही हैं बस लाशें और मलबे से भरा समुद्र नजर आ रहा है। इस बीच लॉयड नाम का एक जवान अपने बुलंद हौसलों की मदद से अपने दोस्त विल को पानी के ऊपर लेकर आता है और एक लकड़ी के पट्टे पर लेटाकर उसे सांस देने लगा क्योंकि अभी उसके पास शौक मनाने का समय नहीं है। जो कुछ भी करना है उसे जल्दी करना होगा। पर क्या विल वो वापस जीवन मिल पाएगा? जी हाँ, उसे एक बार फिर जिंदगी हासिल हो गई। इस बार उसे जिंदगी देना ईश्वर नहीं बल्कि उसका दोस्त लॉयड था जिसने उससे कहा कि तुम यहीं रुको, मैं बाकियों को देख कर आता हूँ। इतना कहकर वो पानी में कूद गया। विल की नजर पड़ी एक सैनिक पर जो एक डब्बे पर बैठकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किस चीज से? वो भी इसी सोच में डूबा है कि तभी अचानक कोई बड़ी सी चीज आकर उसे पानी में अंदर खींच ले जाती है। वो बस देखता ही रह गया। हालांकि ये बात उसने लॉयड को नहीं बताई क्योंकि वो खुद अपनी पानी में है, पर विल इस चीज को बार बार नोटिस करता है, पानी में कुछ तो है क्योंकि वहां बार बार बुलबुले बन रहे हैं। उधर लॉयड इस कोशिश में था कि कुछ जरूरत का सामान मिल जाए उसे तो उसका आने वाला समय अच्छा गुजर सकता है। अभी तक ये बंदूक और बारूद की जंग में ही थे, लेकिन अब ये जंग इनकी हिम्मत और जज्बे की होगी क्योंकि अब आएगा अभी तक का सबसे बेहतरीन सर्वाइवल शो। तो बस देखते रहिए आखिरी तक। अब विल चुपचाप लॉयड को देखता है जो रास्ते में मिलने वाली सभी चीजों को लेकर वापस उसी ओर आना शुरू करता है। इतनी में अचानक से पानी में बुलबुले आने लगते हैं जो देख विल के माथे पर पसीना ठंडा हो गया, ये उसके दोस्त को कुछ करना दे। लेकिन जब वो चीज बाहर आई तो हमने देखा वो तो उन्हीं की टुकड़ी का एक साथी मुंज है जो अभी बुरी तरह घायल है लेकिन जिंदा है। इसीलिए फौरन उसे ऊपर खींच लेते हैं। तभी ने किसी की आहट सुनाई देती है जो देख ये तीनों एक दूसरे को निहारने लगे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पर जब लॉयड ने अपनी लैंग्वेज में आवाज लगाई तो उधर से जवाब आया और फिर कुछ लोग भी एक छोटी सी टूटे हुए फट्टे में इस ओर आने लगे। वो सभी भी इन्हीं के साथी थे जिन्हें देखकर इनकी जान में जान आई क्योंकि अब इनकी तादाद ज्यादा हो गई है जिससे इन सभी को हिम्मत मिलेगी। अब यहाँ लॉयड वो अपने साथ और उन लोगों के साथ आए सामानों को देखकर कहता है, हमारे पास लड़ने के लिए तो काफी कुछ है, लेकिन गोलियां खाकर हम सिर्फ मर सकते हैं, जी नहीं सकते। खाने की हमें सख्त जरूरत है अगर सर्वाइवल रहना है क्योंकि इतने खाने में सिर्फ 2-4 ही दिन गुजारा हो सकेगा। उससे भी बड़ी चीज थी वो है पानी, जिसके बिना गुजारा कर पाना तो किसी के बस की बात नहीं है। इतनी में जो इनके साथ था वो उसे पानी में कुछ हलचल सुनाई दी। वो उसी ओर देखने लगा, तभी एक खूनी जबड़ा बाहर आया और उसके आधे शरीर को खींचकर पानी में ले गया। इन 6 लोगों की ताकत भी उसके सामने काम नहीं आई। उस जबड़े में इतनी ताकत थी, लॉयड ने उस चीज को देखकर बताया तो वो एक मादा व्हाइट शार्क है जो अगर किसी को एक बार में पकड़ ले फिर उसे वापस लाना रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर है। लेकिन ये जो भी चीज है उसे देखकर इन सभी को दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। इन सभी के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। इतने में एक ने कहा कि देखो वहां पर एक लाइव बोट है जिसमें मोटर भी लगी है और एक रेड लाइट भी है जिससे कि हमें इस डरावने काले कोहरे में भी देखा जा सकता है। अगर उस तक हम किसी भी तरह पहुंच जाएं तो हमारे आगे का काम आसान हो सकता है। पर बात वहीं अटक गई, पानी में उतरेगा कौन?
लॉयड ने बताया कि अगर तुम सभी शांत रहोगे तो वो शार्क हमसे दूर हो जाएगी, लेकिन हाँ, किसी को भी पानी में नहीं उतरना है, यानी कि वो मोटर बोट वाला प्लान अब कैंसिल हो गया है। इन्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। समय बीतने लगा, सूरज भी निकल आया, परंतु ये काला कोहरा तो मानो जिद पर अड़ गया है कि अब मैं साफ नहीं होऊंगा, जिसके कारण इन्हें और दिक्कत हो रही है क्योंकि इन्हें दिशा का कोई अंदाजा नहीं है। अब तो ये सभी बस लहरों के सहारे से आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान हम लॉयड के चेहरे पर एक अलग किस्म का डर देखते हैं, जो ये प्रतीत कर रहा है कि ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है। दरअसल आज से तकरीबन 12 साल पहले उसके छोटे भाई भी इन्हीं खूनी जबड़ों के बीच फंसकर मारा गया था। यही वजह है कि उसे अब फिर से वही सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन उसने सभी को हिम्मत बनाए रखने को कहा ताकि कोई भी परेशानी और डर में ना आए। सूरज की किरणें अब तेज होने लगी हैं, जिससे होता यह है कि इनके सर पर पसीने की बूंदें गिरना शुरू हो गई, जिससे अब पानी की तलब बढ़ गई। लेकिन मूंछ के सर का जख्म दोबारा खुल जाता है, जिससे होता यह है कि उसके खून की बूंदें पानी में गिरने लगी और पानी और खून का मिश्रण से वो भयानक शार्क वापस इनकी ओर आकर्षित होती है। लेकिन मूंछ नहीं बल्कि इसका शिकार एक दूसरा जवान होता है। शार्क ने उसे पानी में खींच लिया। ये सभी अब उसे खो नहीं सकते और इसीलिए इन लोगों ने अब इस बार अपनी ताकत की आजमाइश की और इसे बचाने की कोशिश में लग गए। तो वही विल ने जल्दी से ग्रेनेड के लॉक को खोल दिया और पानी में फेंक दिया। इसे वहां एक तेज शोर का धमाका हुआ, जिसके कारण वो शार्क वहां से दूर हो गई और उस जवान की जान बख्श दी, लेकिन उसका एक पैर गायब हो चुका था। अब इन लोगों को ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए इन्हें अच्छे से पता है। इसीलिए एक ने फौरन अपनी बेल्ट उतारी और उस घायल सिपाही के पैरों में बांध दी ताकि खून का बहाव रुक सके। पर लॉयड को अब पता चल चुका है कि अगर वो ऐसे ही ज्यादा देर रहे तो मौत आनी तय है। लेकिन वो लकड़ी का पूरा पट्टा खून से लथपथ हो चुका है, जो इनके लिए खतरे की घंटी बन सकती है। इसीलिए सभी ने फौरन पहले उसे साफ किया ताकि और शार्क उनकी तरफ ना आ सके। इसी बीच लॉयड ने एक निर्णायक फैसला लिया। अब वो पानी में जाएगा और वो मोटर बोट को लेकर आएगा, क्योंकि ऐसे यहाँ पर एक जगह पर टिके रहने से कुछ नहीं होने वाला। मोटर बोट तक जाने के लिए लॉयड के पास 3 मौके थे। बीच बीच में 3 ऑयल कैन थे जिनके ऊपर छलांग मारकर उसे उस तरफ जाना था। पर अगर वो एक बारी पानी में गिरा तो फिर कभी ऊपर नहीं आ पाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। इसीलिए उसने खुद को एक रस्सी से बांधा और बाकी साथियों से कहा कि वो रस्सी को पकड़े रहे, वो बाकी का काम खुद कर लेगा। अब ईश्वर का नाम लेकर उसने पहली छलांग मारी तो वही सही सलामत पहुंच गया। दूसरे में भी यही हुआ, लेकिन जब तीसरी आई तो उसकी सांसें अटकने लगी, क्योंकि उसकी दूसरी ज्यादा थी। पीछे से उसका दोस्त हौसला बढ़ा रहा था, जिसे उसे ताकत मिलती है। उसने एक लंबी सांस ली और जंप किया, लेकिन वो पूरा नहीं पहुंच पाया, पर आधा शरीर पानी में ही गिर गया। इसी का फायदा उठाकर एक शार्क ने उसके पैर में हल्की सी बाइट कर ली, लेकिन सही मौके पर बंदूकधारी सिपाही ने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे कि लॉयड फौरन बोट पर आ गया। सभी के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि अब उन्हें एक उम्मीद नजर आने लगी है। धीरे धीरे ये लोग उस रस्सी को खींचना शुरू करते हैं, परंतु वो गुस्सैल शार्क वापस आ गई। इस बारी तो वो उसे गुस्से में लाल हुई पड़ी है। अब लॉयड ने अपनी नजरों से उसकी दूरी को नाप लिया और पास रखे ग्रेनेड को उसी के पास फेंका, जिससे तेज धमाका हुआ और वो शार्क दूर चली गई, जो देख मालूम हो रहा है कि शायद वो बुरी तरह घायल हो चुकी है, क्योंकि वो धीरे धीरे पानी की गहराई में समाने लगी थी। अब इनके पास मोटर बोट आ गई, जिसकी खुशी में सभी गाना गुनगुनाने लगते। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उस मोटर बोट की पेट्रोल वाली पाइप में कुछ फंस जाता है, जिससे वो शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे ठीक करने के लिए इन्हें किसी टूल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अब इनका अगला टास्क है किसी भी तरह करके टूल को ढूंढना। पर इस बीच इन्हें याद रखना पड़ेगा कि जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा, वरना सूरज की किरणें इन्हें प्यास और भूख से ही मार देगी। तभी इन्हें एक बारी फिर से पानी में बुलबुले बनते दिख, जो देख ये सभी फिर से डर जाते हैं। अब लॉयड समझ गया कि वो मरी नहीं बल्कि और भी गुस्से में आ गई है, और इतने में एक घुंघराले बाल वाला सिपाही ग्रेनेड को उठा लेता है। लेकिन लॉयड ने उसे रोका, ऐसा मत करो, हमारे पास सिर्फ अब 2 ही बचे हैं, उसे बचा कर रखो। लेकिन वो मानने को राजी नहीं था। बाकियों ने भी उसे समझाया, तब जाकर उसे अकल आई। सुबह का सूरज निकला, 2 दिन बीत चुके हैं। तब से ही ये लोग भूख और प्यास से जूझ रहे हैं, लेकिन अब इन्हें तो नींद भी आने लगी है। ये सारे लक्षण कमजोरी के हैं। इस बीच हम स्टीव यानी कि उसे घुंघराले बाल वाले को देखते हैं, जिसके हाथ से वो ग्रेनेड छूटकर दूसरी दिशा में चला जाता है। नींद में होने के कारण उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जो सैनिक घायल था उसे पता चल गया कि क्या हुआ था। इसीलिए वो चुपचाप उस ग्रेनेड के ऊपर सो गया और खुद को कुर्बान कर दिया। उसकी इस कुर्बानी से चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ है, और स्टीव तो अभी भी डर के मारे उस सैनिक के टुकड़ों को लात मारकर पानी में फेंक रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं फिर से खून न फैल जाए। आसान भाषा में कहें तो उसे सिर्फ खुद की जान की फिक्र थी, औरों की नहीं। ये देखकर लॉयड को बहुत गुस्सा आया और इसीलिए उसने उसे काफी मारा, लेकिन बाकियों ने उसे रोका
और फिर उस सिपाही के टुकड़ों को इत्मीनान से समुद्र में बहा दिया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। भूख अब इन सभी को मार रही है, इसीलिए लॉयड ने सभी की हिम्मत को बढ़ाने के लिए कहा, चलो अब खाना खा लेते हैं। लेकिन जब उसने खाने का एक लौता डिब्बा खोला तो उसमें कुछ था ही नहीं। ये देख तो सभी के अंदर मौत का अभाव सा हो गया। एक छोटी सी डकार ली जिसे लॉयड समझ गया कि ये किसका काम है, पर बड़ी ही ताज्जुब की बात है उसने उसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि भूख से ज्यादा परेशानी प्यास की है, क्योंकि सूरज एकदम ही ऊपर इनके ऊपर मंडरा रहा है। अब लॉयड ने वो किया जो हर कोई ऐसे पलों में करता है, उसने खुद का पसीने को पीने का फैसला किया। लेकिन उसके इस कदम से बाकी खुश नहीं थे। सभी के चेहरे बन रहे थे। कुछ का तो कहना है कि वो मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, परंतु लॉयड ने उसे पी लिया। जब शाम हुई और बाकियों से भी बर्दाश्त नहीं हो सका, उन्होंने भी वही किया जो हर प्यास से जूझ रहा इंसान करता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके खुद के मकान शीशे के होते हैं वो दूसरे के मकानों पर पत्थर नहीं मारते। एक और रात आ गई, लेकिन आज की रात लॉयड के लिए काफी भयानक होने वाली है, क्योंकि अचानक उसकी नींद खुल जाती है बीच में। तब उसने कुछ बहुत अजीब देखा। एक हाथ जो पानी से बाहर आ रहा है, जो किसी और का नहीं बल्कि उसके छोटे भाई का है। उसे बचाने के लिए उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी अचानक से वो अतीत से आज में लौट आया। दरअसल वो हाथ उसका नहीं बल्कि मूंछ का था, जिसे शार्क ने पकड़ा हुआ था। सभी कोशिश में थे कि किसी भी तरह करके उसे बचा ले, लेकिन कोई उसे जीत ना सका। अब 2 दिन में 3 साथियों को इन्होंने खो दिया। न जाने अब क्या क्या होगा। अगले दिन सभी के अंदर मानो खुशी की लहर झूम उठती है, क्योंकि इन्हें एक प्लेन नजर आया था। स्टीव ने बिना कुछ सोचे समझे फ्लेयर चला दी, पर लॉयड ने देख लिया कि ये इनकी आर्मी नहीं है, इसीलिए वो तुरंत ही पानी में कूद गया। लेकिन एक सिपाही ऐसा होने नहीं देता, वो उस पर गोलियों से उसे भून देता है, लेकिन अब उसमें जान नहीं बची है। लेकिन इतने में एक बारी फिर से वो वापस आ गई, लेकिन इस बार लॉयड ने उससे भागने का नहीं बल्कि उसका सामना करने का तय किया। उसने बंदूक उठाई और दाग दी सारी गोली। हालांकि इसमें उसी भी गोली लगी, वो शरीर के आर पार हो गई, जिससे उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस खून ही बहा। पर बाकी के साथ ही उसे पानी में कूद गए, लेकिन जब ऊपर आए तो वो घायल सिपाही गायब था। दरअसल स्टीव ने खुद को बचाने के लिए शार्क को उसके हवाले कर दिया, जो जानने पर फिर से लॉयड ने उसे बहुत मारा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अपने फायदे के लिए सभी को मार देगा। इतने में इन्होंने देखा कि जिस प्लेन पर लॉयड गोलियां दाग रहा था वो आगे जाकर क्रैश हो जाता है, तो ये उसे अपनी जीत मानते। लेकिन अब इन सब में जान नहीं बची कि वो हंस सके। निराशा और मौत का डर, इन दोनों ही चीजों में इनके अंदर से अब वो सारी ताकतों को निचोड़ लिया है जो एक जवान को जिंदा रखती है। एक समय पर एक ने देखा कि सामने से एक परछाई इनकी तरफ आ रही है। वो असल में जापानी सैनिक था जिसका इन्होंने प्लेन क्रैश किया था। अगर वो इन लोगों से लड़ने लगा तो एक एक करके वो सभी को हरा देगा, क्योंकि अब इनके अंदर जान ही नहीं बची। ये अब खुद से लड़ सके, पर आखिर में न जाने स्टीव के दिमाग में क्या आया। उसने उस जापानी सैनिक के शरीर से लगे उस ग्रेनेड को खोल दिया और फिर लॉयड को लेकर पानी में कूद गया। एक तेज धमाका हुआ जिसे वो मारा गया, और फिर ये दोनों ही जाकर उसकी मोटर बोट पर बैठ गए। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो शार्क फिर से वापस आती है। जी हाँ, इतनी आसानी से वो इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली, परंतु इस बारी लॉयड भी हार नहीं मानने वाला था। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही है। इन शार्क से उसका सालों पुराना बदला बाकी है, इसीलिए आज वो हिसाब बराबर करके रहेगा। एक लंबी छलांग उसने पानी में लगाई, और जैसे ही वो करीब आई इसे खाने के लिए, तो उसने अपने हाथ के उस जबड़े में डाल लिया, बिना ये परवाह किए कि उसका हाथ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कुछ ही पल में एक तेज धमाका हुआ और शार्क के टुकड़े पूरे समुद्र में फैले। लॉयड ने अपने साथियों के साथ साथ अपने छोटे भाई का भी बदला लिया। अंत में स्टीव ने उसे हाथ देकर ऊपर खींचा और मोटर बोट को शुरू करके सबसे करीब वाले पोर्ट के लिए निकल गए। क्योंकि अब कोहरा भी छट चुका है, इसीलिए दिशा का सही अनुमान ये लगा नहीं सकते। तो कुछ इस तरह से आज की कहानी का यहीं पर अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।